Question number 11. This question is the last question of this paper. This question is from differential equation. The variables x and y satisfy the differential equation x square dy over dx plus y square plus y is equal to 0. It is given that x is equal to 1 when y is equal to 1. Solve the differential equation to obtain an expression for y in terms of x. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये इनिशियल कंडीशंस हैं x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1. एक्चुअली ये एक पॉइंट होता है जो कर्व के ऊपर लाई करता है, जिस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन ये है. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ x. सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट स्टेप इसमें होता है कि हमने सेपरेट करना है वेरिएबल्स को. यहाँ वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स और वाई. डी वाई के साथ वाई वाली टर्म्स और एक्स डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म्स को ज्वाइन करना है. तो पहला स्टेप ये होगा कि इन दोनों वाई वाली टर्म्स को हम राइट पे मूव करवा देते हैं. एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई. अब हम डी वाई के डिनोमिनेटर में ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई ले आते हैं और डी एक्स और एक्स स्क्वायर जो राइट साइड पे चले जाएंगे. तो दिस बिकम्स डी वाई डिनोमिनेटर में माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई और राइट साइड पे 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स. ये देखें राइट पे एक्स के साथ डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म और लेफ्ट पे वाई वाली टर्म्स के साथ डी वाई. तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड पे. पहले ये माइनस दोनों टर्म्स में आता है, माइनस कॉमन ले लेते हैं और माइनस जो है वो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे, तो माइनस का साइन राइट पे चला जाएगा. तो डी वाई ओवर माइनस कॉमन 1 ओवर एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाय माइनस 1. दोनों साइड पे माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या इधर लेफ्ट साइड पे माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस फिनिश हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो दिस विल बिकम डी वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स पावर माइनस 2. नाउ इंटीग्रेटिंग ईच साइड विद द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल. लेफ्ट साइड को भी इंटीग्रेट करेंगे और राइट साइड को भी हम इंटीग्रेट करेंगे. माइनस का साइन इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं आप, माइनस 1 है एक्चुअली, ये माइनस 1 माइनस 1. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर रेफरेंस. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे राइट साइड इजीली इंटीग्रेट हो जाएगी, बट लेफ्ट साइड जो है ये इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लेते हैं. यहां से डिनोमिनेटर में से y कॉमन ले लिया है. y इंटू वाई प्लस 1. राइट साइड रिमेन द सेम. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन 1. दिस इज इक्वेशन 1.
लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स आ रहे हैं, वाई वाई प्लस वन। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको एक्सप्रेस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, फिर इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऐसे इंटीग्रेट नहीं होगा। तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो वन ओवर वाई इंटू वाई प्लस वन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करने के लिए डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर्स लीनियर हैं, तो वी कैन राइट एज ए ओवर वाई प्लस बी ओवर दूसरा फैक्टर है वाई प्लस वन। अब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को। एलसीएम इज वाई इंटू वाई प्लस वन। तो हर टर्म को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पे हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम क्या है? y इंटू वाई प्लस वन, या सिंपली हम राइट साइड का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम प्रोसेस, y से y जो है ये कैंसिल हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे एलसीएम को y से तो y रिमूव हो जाएगा, y फिनिश हो जाएगा। तो a के साथ हम y प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह दूसरा फैक्टर जो है, एलसीएम को y प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो b को हम y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड मेन सेम, फ्रॉम बोथ साइड डिनोमिनेटर में टर्म सेम है तो ये कैंसिल आउट। तो वी गेट वन इज इक्वल टू ए इंटू वाई प्लस वन प्लस बी वाई। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब यहां से हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। इसके लिए हम दोनों डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स हैं y और y प्लस वन, दोनों को सेपरेटली जीरो पुट करेंगे। पहले y को जीरो पुट करते हैं, तो ये y जीरो पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास एक अननोन की वैल्यू आ जाएगी। वन इज इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस वन, और यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म फिनिश हो जाएगी। तो सो फ्रॉम हेयर ए इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू वन। अब हम दूसरा फैक्टर जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में y प्लस वन है, इसको जीरो पुट करेंगे। y प्लस वन को जीरो पुट किया तो y इज इक्वल टू नेगेटिव वन। अब इसी इक्वेशन नंबर टू में, इस इक्वेशन नंबर टू में y को माइनस वन पुट कर देते हैं, तो b की वैल्यू आ जाएगी वन इज इक्वल टू b। यहाँ पे पुट नहीं हो सकता है, y इज इक्वल टू माइनस वन है, तो ये माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म फिनिश हो जाएगी। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे माइनस वन। तो फ्रॉम हेयर वैल्यू ऑफ b इज नेगेटिव वन, a is equal to 1 and b is equal to नेगेटिव वन। अब a और b की वैल्यू जो हैं ये हम यहाँ पुट करेंगे, तो वन ओवर वाई इंटू वाई प्लस वन बिकम्स, this shows that 1 over y into y plus 1 is equal to 1 over y, putting the value of a and putting the value of b is equal to minus 1, so it will become 1 minus 1 over y plus 1. Now in place of this we will use the its partial fraction form. यहाँ पे अब इंटीग्रेट इजीली हो जाएगा। अब वन ओवर वाई इंटू वाई प्लस वन की जगह पे हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो यूज करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन वन इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर वाई माइनस वन ओवर वाई प्लस
1 with respect to y is equal to minus integration of x power minus 2 with respect to x। तो अब हम इसको इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। ये दो टर्म्स हैं और दोनों में डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन आता है, तो यहाँ पे लॉग यूज होगा। 1/y की इंटीग्रेशन है log y, यहाँ पे log y plus 1, तो सो इंटीग्रेटिंग वी गेट log y माइनस log y plus 1। लेफ्ट साइड इंटीग्रेट हो गई है और राइट साइड इंटीग्रेट करने के लिए x की पावर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे। माइनस का साइन ऑलरेडी है, x की पावर -1 ओवर -1 प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये माइनस का साइन है, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो सो वी गेट log y माइनस log y प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ x पावर -1 रह जाएगा विच इज इक्वल टू 1/x, 1/x 1/x plus c, and let this is equation number 3। Now we will find the value of c by using the initial conditions। ये initial conditions question में given है x is equal to 1 when y is equal to 1। ये x is equal to 1 y is equal to 1 एक्चुअली एक पॉइंट है जो इस कर्व के ऊपर लाई करता है। एक्चुअली दिस इज इक्वेशन ऑफ द कर्व, ये इक्वेशन ऑफ द कर्व है। अब पॉइंट पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1 व्हेन y इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट पुट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ c। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, log 1 माइनस log 1 plus 1 2 minus log 2 is equal to 1 plus c। log 1 जो होता है that is 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो सो 0 minus log 2 is equal to 1 plus c। From here या सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे log प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, log 1 माइनस log 2, तो सब्ट्रैक्शन विल बी चेंज एंड डिवीजन, तो इसको हम लिख सकते हैं log 1/2 minus 1 is equal to c। This is the value of c, log 1/2 minus 1, so this is the value of c। इसको आपने डेसिमल प्लेस या सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लिखना। तो c की वैल्यू है log 1/2 minus 1। Now we will put this value of c in equation number 3। इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 log y माइनस log y plus 1 is equal to 1/x, और ये वैल्यू ऑफ c is 1 log 1/2 minus 1। Now in this equation there are three terms, as a whole there are three terms in log। तो इन log वाली टर्म्स को हम कलेक्ट कर लेंगे ताकि log प्रॉपर्टी यूज कर सकें। इट विल बिकम log y माइनस log y plus 1 माइनस ये log 1/2 लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे इस टर्म को, माइनस log 1/2 और राइट पे 1/x माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए तीन log वाली टर्म्स हैं, दो टर्म्स के साथ नेगेटिव का साइन है और एक के साथ पॉजिटिव का साइन है। तो नेगेटिव जिनके साथ log है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, log यूजिंग द log प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सो वी कैन राइट log y, क्योंकि पॉजिटिव है log y
y न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये 1/2 डिनोमिनेटर में आएगा और y प्लस 1, तो सो वी कैन राइट 1/2 डिनोमिनेटर में इंटू y प्लस 1, राइट पे 1/x माइनस 1। तो ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर में 1/2, तो 2 y के साथ न्यूमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम log 2y over y plus 1. Right side remains the same, 1 over x minus 1. Now taking antilog each side, लेफ्ट साइड से ln रिमूव हो जाएगा और ये 1 over x minus 1 e की पावर बन जाएगी। तो टेकिंग एंटीलॉग 2y over y plus 1 is equal to e पावर 1 over x minus 1। यहाँ से अब हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि y जो है वो कॉमन ले सकें। तो 2/1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और y प्लस 1 जो है इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू y इंटू ई पावर 1 over x माइनस 1 प्लस ई पावर 1 over x माइनस 1। तो ये दो y वाली टर्म्स हैं और हम इनको एक साइड पे ले आते हैं ताकि y को कॉमन ले सकें। तो वी कैन राइट 2y माइनस y ई पावर 1 over x माइनस 1 इज इक्वल टू ई पावर 1 over x माइनस 1। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे लेफ्ट साइड से, इट विल बिकम y इंटू 2 माइनस e पावर 1 over x माइनस 1 इज इक्वल टू e पावर 1 over x माइनस 1। यहाँ से y को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो फाइनली y इज इक्वल टू e पावर 1 over x माइनस 1 over 2 माइनस e पावर 1 over x minus 1. This is the answer. This is y in terms of x. Now part B of this question. State what happens to the value of y. This is y. State what happens to the value of y when x tends to infinity. Give your answer in exact form. Exact form mean आपने आंसर डेसिमल में नहीं देना, exact form में देना है। The answer that is not in significant figure or decimal places is called in exact form. तो यहाँ पे infinity का concept है, x tends to infinity mean when x tends to infinity, this shows that 1 over infinity tends to 0। जब डिनोमिनेटर में इंफिनिटी का साइन हो तो वो टेंड्स टू 0 की तरफ मूव कर जाएगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा। सो अब हम देखते हैं, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये पावर देखें, यहाँ पे 1 over x है, इसका मतलब है 1 over इन्फिनिटी, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1 over इन्फिनिटी, ये भी 0 हो जाएगा। तो हम इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में हम x को इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो दिस विल बिकम y टेंड्स टू e पावर 1 over इन्फिनिटी। इस रिलेशन में हम x को इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, e पावर 1 over इन्फिनिटी माइनस 1 over 2 माइनस e पावर 1 over इन्फिनिटी माइनस 1।
तो 1/infinity tends to 0, तो 1/infinity tends to 0, so finally y is equal to e power 0 minus 1 over 2 minus e power 0 minus 1. Y tends to this. Now y tends to e power negative 1 over 2 minus e power negative 1. दिस इज आंसर. बट अब हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ई पावर नेगेटिव 1 जो है दैट इज 1 ओवर ई, और डिनोमिनेटर में भी 2 माइनस 1 ओवर ई. तो इसको एलसीएम से हम यूं लिख सकते हैं 1 ओवर ये ई जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, तो इट विल बिकम 1 ओवर ई डिनोमिनेटर में 2e माइनस 1 ओवर ई. तो ये ई जो है ई के साथ कैंसिल आउट. तो सो फाइनली y टेंड्स टू 1 ओवर 2e minus 1. This is the answer. State what happens to the value of y when x tends to infinity. जब x tends to infinity तो y will become y tends to 1 over 2e minus 1.